हमने उसको मना कर दिया ड्यू टू द करंट सिचुएशन बिकॉज ही इज हैविंग अ वेरी वेरी गुड जॉब इन इंडिया राइट नाउ। वो भी वर्क फ्रॉम होम करता है। अब हम बात करेंगे कि किन किन को कनाडा नहीं आना चाहिए। ये कोर्सेज का अब यहाँ पे बोलबाला बंद हो गया है बिल्कुल। सच बताऊं, बिजनेस कोर्सेज मत लेके आओ। कनाडा किनको आना चाहिए? इंडिया से जैसा कनाडा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरा एक बहुत ही क्लोज कजन कनाडा में आया है कि अब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने के बाद वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है और आई थिंक आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो कि लोग कंफ्यूजन में है, डाउट में है कि उन्हें आने वाले सालों में या इस साल या 2025 में कनाडा आना चाहिए या नहीं। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को कनाडा में आना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए। जो लोग आने वाले हैं उनको कौन से कोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए और कौन से कोर्सेज को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि करंट सिचुएशन कनाडा में क्या है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जितनी भी है वो दूर हो जाए और आप अपने डिसीजंस वाइजली ले सको कनाडा आने के। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 17,000 सब्सक्राइबर्स हमने रिसेंटली हिट किए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए। जल्दी से हमें 20,000 भी करने हैं। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा की करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी। आई नो आप लोग इंडिया में बैठे बैठे या किसी भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हो, पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश के भी हमारे ऑडियंस है काफी सारी। तो अगर आप लोग कंफ्यूजन में हो कि कनाडा के अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं और आपको क्या, हमें भी यहाँ बैठे बैठे धक धक हो रही है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नई अपडेट आ जाती है, पता भी नहीं चलता। रात को उठते कुछ और होता है, सुबह को कोई और ही न्यूज आ जाती है कि कनाडा गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। कनाडा गवर्नमेंट ने काफी साल से रूल्स चेंज नहीं किए हैं, बट अभी यहाँ पे इतने सारे इमिग्रेंट्स बढ़ गए, उनके पास जॉब की क्राइसिस हो रही है, होम क्राइसिस है, घर नहीं मिल रहे हैं लोगों को रहने के लिए। और जॉब्स का सीन तो आपको पता ही है कि पार्ट टाइम जॉब्स मिलना बच्चों को यहाँ पे कितना मुश्किल हो रहा है और घरों के प्राइसेस बढ़ गए। इवन रिसेंटली मैंने देखा है कि यहाँ पे ग्रोसरी प्राइसेस 40% तक इंक्रीज होने वाले हैं। और अनियन के मैं प्राइस बताऊं आपको, अनियन के प्राइस तो इतने बढ़ गए ना यहाँ पे। जहां मैं जब आई थी मैं 2 इयर्स पहले, तो यहाँ पे अनियन, रेड अनियन जो हम इंडिया में खाते हैं ना, उसका प्राइस था कुछ $6-7 था फॉर 3.5 LBs के अराउंड। लेकिन अभी वो हो गया $15। तो प्याज तो हम लाना ही छोड़ दिया है अब हमने। तो करंट सिचुएशन अभी कनाडा में क्या है? एक तो गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर रही है, राइट। जनवरी शुरू होते ही, 2024 शुरू होते ही आपने देखा है कि कितने सारे रूल्स गवर्नमेंट ने चेंज कर दिए। सबसे पहला कि स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा दिया, GIC बढ़ा दी, $10,000 से सीधा $20,000 कर दी है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है और स्टूडेंट्स को यहाँ पे रहने के लिए ज्यादा पैसों की, ज्यादा सेविंग्स की जरूरत है। दैट्स वाई उन्होंने GIC भी बढ़ा दी कि अपनी सेफ साइड लेके चलो जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या आने वाले हैं। रिसेंटली जो चेंज हमें सुनने को मिला है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के ऊपर, कि अब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने के बाद वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। मतलब ये सुन के तो सारे बच्चों का जो वहां पे देख रहे होंगे वो सोच ही रहे होंगे कि अब तो हमने कनाडा बिल्कुल भी नहीं जाना। बट गाइज ऐसा नहीं है, अभी ये कंडीशंस आई नहीं है, अभी न्यूज में है। कुछ अभी सर्वेस चल रहे हैं कॉलेजेस के साथ गवर्नमेंट के कि किन लोगों को यहाँ पे वर्क परमिट मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। चेंजेस गवर्नमेंट कर रही है लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। तो करंट सिचुएशन ऐसी है, मुझे मार्केट में जब भी मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं और सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि प्लीज हमारी जॉब के लिए हमें कहीं रेफर कर दो, हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, फीस निकालना बहुत मुश्किल है। अभी मेरा एक बहुत ही क्लोज कजन कनाडा में आया है, उसको मैंने रिसेंटली कॉल किया और पूछा कि कनाडा कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि दीदी कनाडा जैसे इंडिया से दिखता है वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पे मम्मी पापा के पीछे पढ़ के, है ना, कि मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को कनाडा जाना है। अभी कनाडा आया और यहाँ पे उसने मुझे ये जवाब दिया कि इंडिया से जैसा कनाडा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी उसे भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है जॉब की और फीस की टेंशन होती है कि 5-6 महीने बाद आपको फिर से इतनी सारी फीस जमा करनी है, उसकी ज़्यादा टेंशन होती है कि कैसे पे करेंगे क्योंकि जॉब नहीं लगती है, फिर से घर से मंगवाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत सारे यार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, टेंशन है, ये अभी चल रहा है बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। अब हम बात करते हैं कनाडा किनको आना चाहिए। ये हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे।
और अगर आप भी कनाडा आने वाले हो तो आप एक चीज लाना मत भूलना, जो कि है कनाडा का फोन नंबर, क्योंकि कैनेडियन सिम अभी आपको दे रहा है कनाडा का फोन नंबर घर पे बैठे बैठे। आपको बस इनकी वेबसाइट पे जाना है और अपनी सिम ऑर्डर करनी है। और अभी इनका प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपको मिलेगा $40 में 100 GB का डेटा प्लान, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आप कहीं पे भी जाइए, कितना भी डेटा यूज कीजिए, 100 GB तो बहुत ज्यादा है। आराम से आप अपना घर वगैरह यहाँ पे आके ढूंढ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और आपको इसमें मिल रही है अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेजेस, किसी को भी जितने मर्जी टेक्स्ट मैसेजेस करो, और कोई भी इनका कॉन्ट्रैक्ट प्लान नहीं है, और आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपको इस प्लान के साथ जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिम कार्ड और डेटा प्लान आजकल बहुत ही महंगे हो गए हैं, और ये एक प्लान है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अगर आपको ये सिम ऑर्डर करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके अपना सिम ऑर्डर करो, और यहाँ पे आप हैसल फ्री लैंड वगैरह हो सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्किल्ड कोर्स यहाँ पे करना चाहते हो, जैसे कि हेल्थ केयर में, PSW में अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, या किसी हेल्थ केयर की फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे डेंटिस्ट हो गया, PSW हो गया। PSW की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड PSW का कोर्स कर रहा है, उससे हमने सारी बातें की हैं, कोर्स में कैसे होता है, कैसे हमें PR वगैरह मिल सकती है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके वीडियो चेक कर सकते हो। बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू दिस वन। हेल्थ केयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको करना ही है ना, यहाँ पे सच बताऊं, बिजनेस कोर्सेज मत लेके आओ, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, IBM, ये कोर्सेज का अब यहाँ पे बोलबाला बंद हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। जॉब्स वगैरह भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, और अगर आपको लेना ही है तो स्किल कोर्सेज लो, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, इंसेंटिव्स देती है, स्कॉलरशिप निकाल रही है, और इवन PR के पाथवेज भी इसमें बहुत ही ईजी है। CRS स्कोर बहुत ही कम आ रहा है। गवर्नमेंट ना क्या कर रही है, जो उनको बंदे चाहिए, जिस फील्ड में उनको शॉर्टेज हो रही है, उसी फील्ड में वो चाह रही है कि बच्चे यहाँ पे आए, इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए, ताकि उनकी वो लेबर शॉर्टेज पूरी हो। उनको नहीं चाहिए कि कोई भी कोर्स लेके बच्चा आ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, वो चाहिए नहीं इनको अब, इसलिए इन्होंने इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो अगर आपको इन सब कोर्सेज में कुछ करना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटरी हो गया, मैकेनिक का कोई काम हो गया, प्लम्बिंग का काम है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कोप है, अच्छा अर्न करते हैं प्लम्बर्स यहाँ पे, ऐसे कोर्सेज की यहाँ पे डिमांड है। ऐसे कोर्सेज अगर आपको लेने हैं, आप करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप कनाडा आ सकते हो। अगर आपको बाकी कोई फलाना ढिमकाना कोर्स करना है तो आप यहाँ पे मत आओ, वो या तो ऑप्ट मत करो, क्योंकि उसका यहाँ पे स्कोप नहीं है, आगे जाके आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, और हम लेबर जॉब्स करते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको कनाडा आना चाहिए, अगर आप इंडिया में बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हो, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आप बहुत ही किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो, और आपको है कि दिल्ली बॉम्बे जाने से अच्छा है कि हम लोग कनाडा चले जाए, वहां पे हम सेटल हो जाए, तो आप एक बार सोच सकते हो। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बाहर ही जाना है तो इससे अच्छा कनाडा चले जाओ, बट कनाडा के लिए अब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लाइक 30 लाख तक आपको चाहिए कनाडा आने के लिए। देन आपको यहाँ से स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना पड़ता है, बट आप एक बार के लिए सोच सकते हो। अगर आप इंडिया में बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहे हो, आपको अपनी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, और आपको लग रहा है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे आके शुरू में और जॉब्स वगैरह करके अपनी लाइफ धीरे धीरे स्क्रैच से शुरू कर सकते हो, एंड देन यू कैन सेटल अप ऑन लेटर स्टेजेस। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको यहाँ की अच्छी लाइफ एक्सप्लोर करनी है, जैसे यहाँ पे हवा बहुत अच्छी है, बट यहाँ की हवा बहुत ही महंगी है। अगर आपको इंडिया से यहाँ पे आना है तो 30 लाख लगाने हैं ये हवा लेने के लिए। आप आ सकते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को जाना है, वहाँ की हवा लेनी है, तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा गट्स, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ आते ही नहीं मिल जाएगा। आते ही आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की जॉब नहीं लग जाएगी, शायद सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़े। तो आपको पेशेंस अगर आप में है तो आप यहाँ आ सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू कैन कम टू कैनेडा इफ यू वांट टू जस्ट एक्सप्लोर। जैसे कि मैं आ गई, एक्सप्लोर करने आई थी, बट बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया कि वापस जाने का मन करता है कभी कभी। तो अगर आपको एक्सप्लोर करना है कि नहीं यार कनाडा की भी लाइफ देखनी है, इंडिया का हो गया, और अगेन इसमें भी हमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि इंडिया में आपकी बहुत अच्छी जॉब है और आप यहाँ पे आके लेबर जॉब्स करोगे और जॉब्स करोगे तो बहुत मुश्किल होता है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपकी बॉडी दुखने लग जाएगी, नींद पूरी नहीं होती है। बस वीकेंड्स पे आप एक आधा दिन एंजॉय कर सकते हो, उसमें भी नींद में ही आपका पूरा वीकेंड निकल जाता है, तो कुछ भी पता नहीं लगता है। पैसे आते हैं बट उसके साथ साथ जो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है ना, वो बचता ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन शुरू में आई थिंक इट हैपेंस, और धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। इन सब
सभी अगर आप फैक्टर्स को लेके चल रहे हो तो आप कनाडा आ सकते हो। अब हम बात करेंगे कि किन किन को कनाडा नहीं आना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप कनाडा आते ही मिलियनेयर बन जाओगे, बहुत सारे पैसे कमाओगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पास 3-4 साल में हो जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लोगे, जैक्वार, लैम्बोर्गिनी या फिर कोई भी मस्टैंग जो यहाँ पे आके बहुत सारे लोग लेते हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखोगे तभी पूरे होंगे, बट धीरे धीरे होंगे। यहाँ पे आते ही यू वोंट बिकम मिलियनेयर और समथिंग लाइक दैट। बहुत सारा स्ट्रगल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा और कभी कभी हार मान जाते हैं, रिग्रेट होता है, बहुत सारे फेजेस आते हैं जब आप एक एज एन इमिग्रेंट यहाँ पे आते हो। तो मिलियनेयर बन जाओगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, रोज आप घूमने जाओगे, आते ही बड़ी बड़ी गाड़ी ले लोगे। अगर ऐसे ही आप सोच के आ रहे हो तो ऐसा सोच के बिल्कुल भी मत आना। मैं आपको रियल एग्जांपल्स कुछ देना चाहूंगी। मैं बहुत सारे यहाँ पे पीआर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स में थे और उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि आपको अभी पीआर लेने के बाद या फिर यहाँ पे आप 10-12 साल रह चुके हो तो आपको यहाँ पे 10-12 ईयर्स रहने के बाद कैसा लगता है कनाडा में। मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही होता है कि लाइफ अच्छी है, लाइक हवा पानी अच्छा है, बट पैसों को लेके थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस है। लाइक इतना कमाने के बाद भी, इतने साल यहाँ पे रहने के बाद भी कट टू कट चलता है। यहाँ पे घर की मॉर्गेजेस इतनी बढ़ गई हैं, 6% तक मॉर्गेज हो गई है। तो उन्होंने बोला कि जहाँ पे हम पहले 2500 मॉर्गेज पे करते थे, अब सीधा 7000 उनकी मॉर्गेज हो गई है। यहाँ पे 7000 तो लोगों की सैलरी भी नहीं होती है महीने की, कहाँ से वो पे करेंगे, राइट। महीने की मॉर्गेज इतनी, फिर आपकी गाड़ी का खर्चा ही 2000 आ जाता है कम से कम, और फिर ग्रोसरीज, घूमना फिरना, अदर एक्सपेंसेस। सो इट इज वेरी वेरी कॉस्टली नाउअडेज, स्पेशली इफ यू ओन अ होम हियर। प्रॉपर्टी टैक्सेस इतने सारे हैं, हर 2-3 महीने में आपको कितना सारा प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे करना पड़ता है। काफी मुश्किल है यहाँ पे अभी। तो खुश कोई भी नहीं है, खुश तो अंबानी भी नहीं है। यहाँ पे टैक्सेस भी गाइस बहुत ज्यादा कटते हैं। अगर कोई $1000 यहाँ पे कमाता है ना तो उसका $300 टैक्स ही चला जाता है वीक में। इवन मेरी एक बार नर्स को मैंने बातें करते सुना था। नर्सिंग सेक्टर यहाँ पे हाईएस्ट पेइंग एक जॉब मानी जाती है। यहाँ पे उनकी $60-61 सैलरी होती है यहाँ पे। तो उस नर्स की भी $60-61 सैलरी थी, बट शी स्टिल डूइंग 2 जॉब्स अ डे। तो वो कह रही थी कि मैं महीने के लाइक 6000 के अराउंड कमाती हूँ। एंड देन शी डज अ सेकेंड जॉब, मार्केटिंग मैनेजर कुछ है। एंड शी वॉज टेलिंग ऑल्सो कि उसके घर की मॉर्गेजेस इतनी सारी है और खर्चे इतने हैं कि उसको 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं। वो भी कह रही थी कि टैक्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कटता है। वो कमाती बहुत ज्यादा है लेकिन आधे से ज्यादा वो गवर्नमेंट को ही चले जाते हैं। हाँ, वो आपको टैक्स धीरे धीरे वापस आता है या आपको ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं यहाँ पे लाइक फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन। एनी हाउ यू हैव टू पे फर्स्ट हैंड, राइट। एक और मैं आपको रियल एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बहुत ही क्लोज पर्सन यहाँ पे आने वाला था, इस दिसंबर में यहाँ पे आने वाला था। ही इज फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड, तो अकाउंट्स का यहाँ पे स्कोप भी है, धीरे धीरे सब हो जाता है उसका सेटलमेंट। बट हमने उसको मना कर दिया ड्यू टू द करंट सिचुएशन, बिकॉज ही इज हैविंग अ वेरी वेरी गुड जॉब इन इंडिया राइट नाउ। वो भी वर्क फ्रॉम होम करता है, हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार उसको ऑफिस जाना होता है। कभी कभी तो हफ्ते में भी नहीं जाता, महीने में 1-2 बार ऑफिस जाना होता है। ही इज लाइक रोमिंग हियर एंड देयर, उसे ऑफिस रोज नहीं जाना होता है। तो कहीं पे भी वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, कभी उत्तराखंड में पहाड़ों पे बैठ के, इधर उधर बैठ के घर से काम करता है। बहुत ही अच्छी जॉब है उसकी और बहुत ही अच्छी लाइफ है, टचवुड नजर ना लगे। यहाँ पे आके उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है और अब सब कुछ बढ़ गए, राइट। प्राइसेस बढ़ गए यहाँ पे आने के। 40-50 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करने से अच्छा हमने उसको यही सजेशन दिया कि आप इंडिया में रहो और वहाँ पे अपना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर लो या कोई आप बिजनेस देख सकते हो। यहाँ पे आने से अपने और 2-3 ईयर्स आपको बर्बाद करने से अच्छा है कि आप वहीं पे 2-3 ईयर्स में आप अपना ऐसा कुछ करो उन 40-50 लाख से कि आपका अच्छा कुछ हो जाए। घर है, घर पे सब कुछ खाना बेड पे बना बनाया मिल रहा है, तो और क्या चाहिए यार लाइफ में। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए अगर आप में पेशेंस वगैरह ये सब नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो सकते। आपको चाहिए कि आपको बेड पे सब कुछ मिले, है ना। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आप अगर ये सब कुछ कर सकते हो और आप स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स यहाँ पे आके लो, हेल्थ केयर में आना है तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, एक वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो इससे होने वाली है मिस्टेक्स आई डिड इन कैनेडा वाइल कमिंग टू कैनेडा ड्यूरिंग माई होल प्रोसेस ऑफ स्टडी पीरियड, और अभी मैं वर्क परमिट पे आ गई हूँ।
तो मैं सब कुछ वो अपनी मिस्टेक्स जो है ना, वो भी मेजर मिस्टेक्स जो मैंने की हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी ग्रोसरी प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाइक $100 में भी आपका पूरा नहीं होता है, 150 170 तक तो आपका जाएगा ही। और अगर आप अच्छे से थोड़ा लेते हो फ्रूट्स वगैरह तो 200 तक भी आपका ग्रोसरी का खर्चा चला जाता है। पढ़ाई तो है ही, जॉब्स यहाँ पे बच्चों को मिल नहीं रही हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है जॉब्स में। मैं आपको यहाँ पे रियलिटी बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको आके स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके पास बैकअप होना चाहिए कि नेक्स्ट 5 मंथ्स भी अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो हाउ यू आर गोइंग टू पे योर नेक्स्ट सेमेस्टर्स फीस। आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी पहले से ही होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो चीज़ों को लेके। कनाडा की सिचुएशन आई थिंक धीरे धीरे बेटर होगी। अभी इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, बट फॉर नाउ इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट हियर। अगर आपके इंडिया में सच में बहुत अच्छी लाइफ है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, 50-60 हज़ार कमा रहे हो महीने के, आपके ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई लोन नहीं है, आपको सुबह शाम तीनों वक्त का खाना मिल रहा है ना, और आपके पास खुद का घर वगैरह सब कुछ है, तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ आना चाहिए। बट अगेन दैट्स नॉट ऑन मी, दैट्स ऑन यू, यू हैव टू टेक योर डिसीजन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस raw video just sharing my experiences, so you can hit the like button and subscribe to my channel for more such videos। और आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपके भी अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है या कोई भी और क्वेश्चन है। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई मेक रील्स ओवर देयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।